हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता कश्यप आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप सबको। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कोई हंसता है, कोई रोता है, सब चलता रहता है। मगर कभी कभी कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। कभी ऐसा इमेजिन ही नहीं किया होता है, अरे ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। अच्छी खासी ज़िंदगी होती है, हम तो यही सोचते हैं शादी से पहले एकदम बढ़िया अच्छे से सब कुछ सही अच्छा चलता है। लेकिन ज़िंदगी में सुख दुख लगा रहता है ना, तो जैसे सुख आता है उसके पीछे दुख आता है, ये कहानी सब बताते हैं, ऐसे ही चलती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी शादी से पहले एकदम मस्त वाला अच्छे से मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। कभी कुछ कुछ होता था। हाँ, भले ही पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रहती थी, मैं खुद बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता शायद मैं पढ़ाई में इतना अच्छा थी, मगर हाँ मस्ती करना बहुत बढ़िया लगता था, अच्छा लगता था। फिर जब मेरी शादी हुई, हमारा 1 साल तक बेबी नहीं हुआ था। दूसरी साल में जब मुझे ये खुशी मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे कि सब होते हैं कि हाँ बेबी होने वाला है, पहला बेबी, सबका ही प्यार होता है उसमें। सभी बहुत चाहते हैं कि हाँ भाई इनके बच्चा होने वाला है, बहू के ऐसा वैसा। या माँ भी सोचती है कि सब जगह मतलब खुशी का माहौल रहता है उसमें। और फिर उस खुशी में जब ग्रहण लगता है, कहिए कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती हैं, तो मतलब है उसको झेलना, उसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक बात और दोस्तों, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सब कहते हैं ना, वो 4 लोगों की बात सुना करो। वो लोग 4 लोग क्या कहेंगे इस बारे में। 4 लोग 4 लोग 4 लोग, मैं कह रही हूँ 4 तो क्या, ये सब लोग कुछ भी कहें, मगर हमेशा वही करना जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है। आप अंदर से या दिमाग से जो भी कुछ सोचते हो, सिर्फ वही करना। क्योंकि कभी कभी दूसरों के सुनने में हमारा कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कहानी मैं किस लिए सुना रही हूँ, तो मैं आपसे को मिलवाना चाहूँगी अपने प्यारे से बेटे शिवाय से। शिवाय, इनको हेलो करो। हेलो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इसमें? अरे देखो, अरे वाह, ये मेरा बेटा, जिसको कोई बीमारी नहीं है कि आप सोचें ये बीमार है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ना ये अपनी मर्ज़ी से हाथ हिला सकता है, ना अपने पैर हिला सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इसे पानी पिलाऊं या खाना खिलाऊं तो ही ये खाएगा। और खाना खिलाना मैंने कह दिया इतना इजी नहीं है। इसके लिए कोई भी चीज़ अगर हम देते हैं, अगर रोटी है तो उसको मिक्सी में पीस के, कभी दूध में फुला के, या फिर दाल में थोड़ी देर भीगने रख देते हैं कि भैया दाल जब बनी हुई होती है उसे फुला देते हैं, वो एकदम जब सॉफ्ट सी मुलायम सी हो जाती है तो ये खाता है। और वो भी ऐसे खाता है, मुंह नहीं चलाएगा, उसको निगल जाएगा। मतलब ऐसे बहुत ही कम, मतलब उसे ये नहीं पता है कि इसको चबाना होता है, इतना नहीं है उसमें। लेकिन ये एक माँ के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। माँ के लिए क्या, पिता के लिए क्या, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या बताऊँ मैं आपको, ये ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। बस यही कहूँगी कि मैंने दूसरों की बातों पे ध्यान दे दिया, या हमने दूसरों की बातों को सुना, अपनी खुद का हमने नहीं सोचा। वो इसलिए हमें लगा शायद वो जो कह रहे हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमारा पहला बच्चा है, हमें नहीं पता क्या करना होता है, कैसे होता है, तो हमने दूसरों की बातों पे ध्यान दे दिया। और ये है इसका खाना, जो कि मैं दूध में भी फुला के लाई हूँ इसके लिए रोटी। ये थोड़ी गाढ़ी हो गई, अभी मुझे फिर से पतला करना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा इसमें। ठंडा होने के लिए रखा था मैंने इसको। मैंने बहुत ज़्यादा भी स्टोरी एक बार भी सुना दी आपको, आप ही कहेंगे
अब आगे मैं बाद में आपको बताऊंगी कि अभी तो उसके खाने का भी टाइम हो रहा है। आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों हो गया शिवाय, लेकिन नेक्स्ट अगली बार में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, किसी की नहीं अपने मन की सुनना। बाय।